नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, लेटेस्ट वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का वीलॉग करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। बीइंग अ पाकिस्तानी अपने आप पे फख्र हो रहा है। पाकिस्तान की पीठ में एक मुस्लिम मुल्क ने छुरा घोंपा, सिर्फ इसलिए कि आप ईरान का साथ ना दें, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान का साथ नहीं छोड़ा। अपना नुकसान कर लिया, लेकिन उसके बावजूद खड़ा रहा पाकिस्तान। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन यह हमें अंदाजा हो गया कि हम मजबूत हैं। ठीक है, हमारी जो गुर्बत है उसका कोई ये जरूर कह सकता है जी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि आपके पास गैरत नहीं है। तो पाकिस्तान खड़ा हुआ, और पाकिस्तान ईरान के साथ ऐसे खड़ा हुआ कि पूरी दुनिया को नजर आया। ये पहली स्टोरी में आपको बताएंगे। कुछ ऐसे मुस्लिम ममालिक भी हैं जो खबरें आ रही हैं कि जिन्होंने ये भी कहा कि आप कोई सख्त से सख्त एक्शन ले सकते हैं, इवन आप एटम बम भी फेंक सकते हैं ईरान पे, लेकिन हमारी जान छुड़ाएं। ये क्या खबर है, क्या ये सच है, गलत है, ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको दूसरी खबर हम ये बताएंगे जी, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता रहा आज तक पूरी दुनिया से, क्या क्या उसने धोखे दिए हैं ये आपको बताएंगे, प्रूव करके बताएंगे बाकायदा। फिर ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया ईरान का, वही डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहा है कि 48 घंटे के लिए जंग बंद कर दो। इसका क्या जवाब आया है ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि फ्रांस को एक खुसूसी रियायत मिल गई है। उसके साथ फिर आपको ये बताएंगे कि अब से कुछ देर पहले, जब तक ये आप वीलॉग देखेंगे उससे कुछ देर पहले, पाकिस्तान का जो तेल था वो इस खित्ते में सबसे महंगा था, लेकिन एक ड्रामाई चेंज आई। वो चेंज क्या है ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे ईरान के नए हमलों के हवाले से अभी तक कितनी तबीयत साफ कर चुका है इजराइल की, ये जानिएगा। और फिर कुछ ऐसी चीजें जो पहले ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो उसने अब कर ली हैं। तो ये होंगी आज की हमारी स्टोरीज। और आपको एक रिमाइंडर देता चलूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप लिंक, हमारा ट्विटर लिंक और हमारा फेसबुक लिंक मौजूद है। आप उसे क्लिक कीजिए और तमाम इन कम्युनिटीज को ज्वाइन कीजिए, इन एप्लीकेशंस को ज्वाइन कीजिएगा। चौधरी साहब को तकलीफ देता हूं, हो सकता है चौधरी साहब आज बहुत सारी बातें ना माने, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनसे बनवाऊं। अब देखते हैं क्या होता है। चौधरी साहब, आज एक मीटिंग हुई, आप उसमें गए और कुछ खबरें सुनने बड़ी आई। देखिए, मीटिंग तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक तो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी और जो खबरें यहाँ पे चल रही हैं उस मीटिंग के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मीटिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। और जो खबरें चल रही हैं वो ज़ाहिर है वजारत ख़जाना के रेफरेंस से चल रही हैं। ज़ाहिर है वजारत ख़जाना की मीटिंग नहीं थी। फिर ये है कि जी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड चल रही हैं, वो गल्फ़ कंट्रीज़ से रिलेटेड मीटिंग नहीं थी। और बाकी चीज़ें भी जो है ना वो नहीं। और लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग है, मैं उसके मामले में पाबंद हूँ कि मैंने कोई कमेंट नहीं करना उसके ऊपर, ना बात करनी है, ना लिखना है, ना कमेंट करना है। आप गए थे? मैं गया था जी, हाँ, और भी लोग थे, वो गए थे। और मीटिंग्स तो हमारी होती रहती हैं। कौन ऐसा बंदा है जिसकी मीटिंग नहीं होती? देखें ना, कितनी ज़्यादा एम्बेसडर्स के साथ हमारी मीटिंग होती है, फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होती है। होती है मीटिंग्स। जर्नलिस्टों का काम है मीटिंग करना, और क्या काम होती है ऑफ द जर्नलिस्टों का? इसके अलावा क्या, मतलब स्क्वैश खेल ली हमने, कबड्डी खेल ली, और क्या करना है हमने? अच्छा, जो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी और उसमें कमिटमेंट किया है कि उसकी कोई चीज आप नहीं नहीं, बताएंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड है तो ऑफ द रिकॉर्ड है। चल, इतना बता दें, खबरें अच्छी थी बुरी थी? और खबरें ठीक थी। खबरें मसलन जो जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जियोपॉलिटिकल नहीं बताएंगे। वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो खबरें चल रही हैं ना, इसका उसके साथ ताल्लुक नहीं है, ये और हैं खबरें, जो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर ज़ेर गर्दिश हैं। और ये मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, और ये बड़े दिनों से हम बात भी कर रहे थे यार, इसमें कौन-सी नई बात है? कोई ऐसी बात जो अब तक नई हो तो आप मुझे बताएँ कोई? चलें, मीटिंग को हम हटा देते हैं। जो खबरें चल रही हैं ये दुरुस्त है? खबरें कुछ दुरुस्त हैं, कुछ स्पेकुलेशंस हैं और एग्ज़ैजरेशन है। और अच्छा। कुछ खबरें जो दुरुस्त है, मसलन ये पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हमने कर्जा अदा कर देना है, और कर्जा वो अदा करना है जो हमने अपने डिपॉजिट करवाए हुए हैं जो अपने स्टेट बैंक के अंदर। ठीक और है। ये हम पहले भी खबर दे चुके हैं। और ये पाकिस्तान ने बड़ा सोच समझ के फैसला लिया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर कर्जा है 3 मुल्कों का। एक चाइना का भी है, इसमें कोई शक नहीं है, फिर सऊदी अरेबिया का है, और फिर जो है वो है यूएई का। ठीक है। तो बड़े अरसे से ये पेंडिंग है और बार-बार ज़ाहिर है मुतालबा भी किया जाता है। और अब जो सूरत-ए-हाल है, थोड़ी-सी इकॉनमी की पाकिस्तान की बेहतर हुई है, तो पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया हुआ था आज से तकरीबन 3 महीने पहले कि जैसे-तैसे होके किसी एक मुल्क का जो है कर्जा अदा कर दिया जाए, ताकि इस प्रेशर से बंदा पाकिस्तान निकले और ज़रा आज़ादी महसूस करे। तो उसमें उन्होंने फैसला किया कि यूएई जो है वो ऐसा मुल्क है जिससे सबसे आखिर में कर्जा लिया हमने, और थोड़ी-सी डिमांड भी उनकी तरफ से की जा रही है। ठीक है। तो बजाय इसके कि इस मर्तबा उनको कहा जाए कि आप जी इसको और इल्तवा कर दें, तो हम उसको ही पेमेंट कर देते हैं, और पेमेंट जो स्केड्यूल है ना उसके मुताबिक करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे $3.5 बिलियन जो हमने अदा कर देने, उसका एक स्केड्यूल है। ठीक है। उस स्केड्यूल के मुताबिक जो है ना पाकिस्तान ने पैसे अदा करने शुरू कर देने हैं इस ठीक है। अप्रैल के महीने में। ठीक इस है। मर्तबा पाकिस्तान जो उनसे इल्तवा नहीं लेगा, उनसे ग्रेस पीरियड नहीं लेगा, ये उनसे है। नहीं कहेगा कि आप इसको पोस्टपोन कर दें। अच्छा साहब, 6% इंटरेस्ट पाकिस्तान दे रहा था इन्हीं पैसों दे पे? दे रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर ये है कि टू मच है 6% ना पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। ठीक तो है। पाकिस्तान ने अच्छा फैसला किया है कि उसे कर्ज वापस करना चाहिए। और मेरा ख्याल है यूएई हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान के उनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी आए जिसके अंदर पाकिस्तान का डिफरेंस उनके साथ हुआ, क्योंकि वो इंडिया के ज़्यादा करीब है, दूसरा इसराइल के भी ज़्यादा करीब है। और
पाकिस्तान जो है वो इसराइल के मुखालिफ है, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, हर जगह पाकिस्तान डंके की चोट पे इसराइल की बात करता है, उसके खिलाफ बात करता है। और दूसरा ये है कि इंडिया ज़ाहिर है हमारी उनके साथ इतनी बड़ी जंग हुई है और यूएई का इंडिया के साथ भी इत्तेहाद है, बल्कि दिफाई मुआहदा है। मुआहदा है। अब मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे हमला हो रहा है तो यूएई को चाहिए कि वो बुलाए इंडिया को, उन्होंने कहे जी जरा भेज दे अपने आर्मी चीफ को यहाँ पे, टैंक लेके, बंदूकें लेके, राइफलें लेके, राफेल तैयारे लेके खड़ा हो जाए यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें करना चाहिए, बजाय इसके कि यूएई जो है पाकिस्तान से मुतालबा करते रहे कि आप आए जी, आप आर्म ट्विस्टिंग करें ईरान की। पाकिस्तान क्यों करे जी? और वजह यह है कि ईरान बरादर इस्लामी मुल्क है और इससे बयान कि उनका मसलक क्या है, क्योंकि इस्लाम इस्लाम है, एक खुदा को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, तफरका कोई नहीं है, सुन्नी हो या शिया हो, हम सब मुसलमान हैं। और हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, उसके साथ ज्यादती हुई है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एक्सरियत जो है सुन्नी मुसलमानों की, लेकिन सुन्नी मुसलमान अपने शिया मुसलमानों के साथ खड़े। वो एक बंदा बताएं ये पूरे पाकिस्तान के अंदर के जिसने इस मौके का फायदा उठाया और तफरकाबाजी की बात की है, तो पाकिस्तान के अंदर इतनी स्पिरिट है। कोई मीडिया का बंदा बता दें, कोई आम जनरल आदमी बता दें, कोई मौलवी बता दें, कोई मजहबी रहनुमा बता दें। साहब अब देखें तहरीक इंसाफ का और पीएमएल का बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर सेम है, एक ही पॉइंट है सबका और सारे सेम है और वाहिद पाकिस्तान है जो प्रॉपर ईरान के साथ खड़ा है, जिसको कहते हैं सीना ठोक के। और उसकी दूसरी साइड से ईरान उसको अप्रिशिएट भी करता है और ईरान ने आप समझे 60 साल बाद जाकर तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगाए। वहां पे उनकी रैलीज होती है, वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, उनकी पार्लियामेंट के अंदर बात की जाती है, उनका प्रेसिडेंट बात करता है, उनका वजीर खारजा बात करता है और उनके स्पीकर बात करते हैं। तो कौन नहीं करता इसको पाकिस्तान की बात? उसकी वजह पाकिस्तान बड़ा क्लियर है जी। उसने कहा है कि ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान की हिफाजत करेंगे, उसकी मदद करेंगे। साथ उसने ईरान को ये कहा है कि सऊदी अरब जो है वो हमारी अकीदत का गढ़ है, आपकी अकीदत का भी गढ़ है। और दूसरा ये कि हमारा उनके साथ दिफाई मुआहदा है, अगर किसी वक्त चूज करना पड़ गया हमें तो हम अपने मुआहदे की इज्जत करेंगे, लिहाजा आपकी मेहरबानी कि आपने सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करना, क्योंकि हमारी पोजीशन खराब नहीं करनी। और ईरान ने ये बात मानी, ईरान ने ये बात मानी। अभी भी आप देख लें, अगर फहरिस्त देखें तो सबसे कम हमले जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर हुए और सऊदी अरेबिया का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बड़ापन है, इसको तस्लीम करना चाहिए। बाकी यूएई जो है ना वो इंडिया के ज्यादा करीब है और इंडिया के सारे माफियाज, उनकी सारी कंपनियां, इवन पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग होती थी, मसलन 20 लोग यहाँ पे पुराने लोग जो कभी उनके ऊपर इल्जाम लगता था कि ये जहादी हैं, उन लोगों को यहाँ टारगेट करके कत्ल किया गया, शहीद किया गया, मारा गया। तो उनके जो डांटे हैं वो सारे के सारे यूएई से मिलते हैं, वहां से ऑपरेट हुए हैं। सेम इसी तरह आप देख लें जो अफगानिस्तान का इशू, उसके अंदर यूएई पैसे देता रहे अफगानिस्तान को और उसने हर जगह पे अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट किया, पाकिस्तान के गेस्ट प्रोटेक्ट किए। तो उसके ऊपर जाहिर पाकिस्तान का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाकिस्तान को होना चाहिए। पाकिस्तान जाहिर किसी का क्रोनी तो है नहीं ना, ये किसी का मताया तो है नहीं, या किसी ने फतह तो नहीं कर लिया। और वो भी ये है कि आपने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान उसका ममनून है। कोई एक बंदा बताएं जैसे शुक्रिया अदा ना किया हो यूएई का। और आज भी हमारी गवर्नमेंट के लोग जाते हैं वहां पे, बड़ी इज्जत के साथ उनसे मिलते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, उनकी भी बहुत इज्जत की जाती है, आइंदा भी करेंगे। हमारे मुसलमान भाई हैं, उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर $3.5 बिलियन पाकिस्तान के हैं तो अब पाकिस्तान ने अपनी सलामती बेच दी है, पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बेच दी है, पाकिस्तान जो है वो क्रोनी बन गया उनका, या मुतहद बन गया, या उनका सूबा बन गया कि जो वो कहेंगे वो करेंगे। वो नहीं है, पाकिस्तान अपनी इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा और अच्छी बात है, पाकिस्तान को ये पैसे देने चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ सऊदी अरब के पैसे भी वापस करने चाहिए। मुझे एक चीज बताएं, यूएई तो ये चाह रहा है ना कि जो यूएई कहता है पाकिस्तान वो करे, जाहिर है हर आदमी जैसे पैसे दिए चाहता है ना। चलिए एक खबर है आपके पास भी है, आप कहें तो मैं बोल देता हूं, आप कंफर्म कर दें। आपने मुझे पैसे दिए हुए तो आप चाहते हैं ना मैं जो आप कहूं, जो आप कहें मैं वो कह दूं। मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता, मैं बड़ा मजबूर हो जाता हूं, मैं सोचता हूं यार क्या कह रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे ना मांग लेंगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, इसलिए मैं चले एक मीटिंग के मैं आपको हवाला दे देता हूं, कंफर्म कर दीजिएगा आपको क्या लगता है। इनफैक्ट आपको पता होगा, ठीक है, 19 मार्च को रियाद में एक मीटिंग हुई, वज़रा खारजा की मीटिंग हुई थी, ऑब्वियस है उसकी तो एक बल्कि एलामिया भी आया था, 11 ममालिक की मीटिंग हुई थी, 11 ममालिक। ठीक है, अब मेरे पास जो खबर है मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो उसमें हाँ या ना देखिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से खबर मैंने भी देखी है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये खबर मैंने भी देखी है। लेकिन अगर आपको याद हो तो 11 तारीख को ये हुआ था, तो 12 तारीख के हमने वी लॉग्स के अंदर जिक्र किया हुआ है सारी चीजों का जी। जरा ये चले दबे लफ्जों में किया था, आज जरा लोग ज्यादा ओपन हो गए उसमें, ज्यादा ओपन थोड़ा सा होना भी चाहिए। लेकिन ये खबर ये आज की नहीं है, ये ज़हन में रखो। बिल्कुल सही, ये 11 मार्च की खबर है, 19 मार्च की खबर, 19 मार्च की खबर है। चले मैं जो सा बोल देता हूँ, खबर बोल देता हूँ, आप बताइएगा इसके अंदर किस हद तक सदाकत है, ठीक है। 19 मार्च को रियाद में एक मीटिंग होती है 11 मुस्लिम ममालिक की, उसके अंदर एक इलामिया पेश किया जाता है और इलामिया 2-3 जो खलीजी ममालिक हैं वो आपस में बनाते हैं और बाकी सारे मुल्कों को वो बांट देते हैं कि इसके ऊपर साइन कर दें। जब पाकिस्तान वो इलामिया देखता है तो उसमें ईरान को लताड़ा गया होता है और दूसरी साइड पे इजराइल का नाम ही नहीं होता। आप देखें, आप 19 मार्च के अखबारात मीडिया खोल के देखें और 20 मार्च के भी दोनों, ठीक है, उस वक्त आपको एक खबर मिलेगी कि पाकिस्तान ने इसराइल का नाम इसमें डलवाया था। उस वक्त भी ये खबर आई थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। और फिर ईरान ने पाकिस्तान की शुक्रिया अदा किया और तुर्किया ने पाकिस्तान की खिदमत को तस्लीम किया और ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान ने लेबनान
का नाम भी उसके अंदर डलवाया। बिल्कुल। ठीक है? अच्छा, इसमें ये चौधरी साहब, लेबनान ने भी और तुर्की ने दोनों ने कहा कि जी पाकिस्तान ने जो करवा दिया है हम शायद इतना इजीली ना करवा सकते जो पाकिस्तान ने नाम डलवा दिया। पाकिस्तान क्लियर है ना, देखिए पाकिस्तान क्लियर है, Clear मतलब हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। ठीक है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। सऊदी अरेबिया भी है, बिल्कुल इसमें ठीक कोई है। शक नहीं। लेकिन अरब जो है उनके अंदर तो बाकायदा वो तो इसराइल के आप समझे साथी बने हुए हैं ना जी। बिल्कुल, मैं उनकी यही एम्बेसीज हैं, वहाँ पे फ्लाइट्स आती हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं उनके, वहाँ पे वो बिजनेस करते हैं। तो ठीक है। पाकिस्तान का तो अपना ऑब्जेक्ट जो बड़ा क्लियर है, और पाकिस्तान जो है फुली क्लैरिटी जिसको कहते हैं कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। चलें जोई साहब, मैं फिर खुल के खबर बताने लगा हूं आपको, ठीक है, मैं बताने लगा हूं, फिर देखते हैं, ठीक है। जासूस हाँ जी, ये खबर है, अब मैं तो वो खबर बता रहा हूं जो मैंने भी जारी बात कहीं देखी होगी, कहीं सुनी होगी, सोशल मैं मीडिया के मीटिंग में ऊपर तो है नहीं ना, बैठा अब तो इतने लोगों ने व्लॉग किया। हाँ जी। अब इसके ऊपर सीधा सीधा ये हुआ जी कि पाकिस्तान का शुक्रिया सिर्फ लेबनान और तुर्की ने अदा किया, और बाकी जब इसराइल का नाम डलवाने की बात हुई तो गुस्से में आ गए बहुत से मुस्लिम ममालिक, और उन्होंने कहा जी ये नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने डलवाया, पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि आप उन्हीं के अच्छा, नाम मैं ये वैसे तवज्जो मीटिंग का बता देता हूँ। ये वैसे 19 मार्च को मीटिंग हुई थी रियाज के अंदर, और 11 जो इस्लामी मुल्क हैं उनके वज़रा खारजा उसके अंदर शरीक हुए थे। वो 3 सफ़ों का एक अलामिया था जो उस वक्त पहले कच्चा अलामिया जिसको कहते हैं वो तैयार हुआ था, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। सब ने उसके अंदर अपने अपने जो रिजर्वेशन थी वो डाली, पाकिस्तान ने ज़्यादा डाली। उसमें उन्होंने कहा जी कि आपने सारा ये जो मलबा है ईरान के ऊपर डाल दिया, और हम ये समझते हैं, पाकिस्तान ने कहा हम ये समझते हैं कि ईरान के साथ जाती हुई हमला ईरान के ऊपर हुआ है, ईरान ने खुद किसी के ऊपर हमला नहीं किया। तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ईरान जिम्मेदार है इसका, तो जिम्मेदार तो इसका इसराइल है, इसराइल का नाम होना चाहिए इसके अंदर। पाकिस्तान ने कहा और डंके की चोट पे कहा, और मैं 20 मार्च के आप अखबार निकाल के देख लें, उसके अंदर जिक्र है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, आलमी दुनिया के भी सारे अखबार निकाल के देख लें, उसके अंदर ये पाकिस्तान का मौकफ है कि पाकिस्तान ने बड़ा ठोक के मौकफ दिया। पाकिस्तान का आज भी ये मौकफ है, आज से 10 साल पहले भी ये मौकफ था, और मुझे लगता है 10 साल बाद भी ये पाकिस्तान का ये मौकफ होगा। हम कौन सा ऐसे पीछे हट रहे हैं? बाकी जो अरब मुल्क हैं यानी खलीजी ममालिक हैं, जो नए खलीजी ममालिक हैं ना जी, उनका एक व्यू बड़ा क्लियर है। मसलन यूएई के साथ तनाज़ा है ईरान का, और ये 3 उनके जज़ायर हैं, बल्कि 7 जज़ायर हैं अपना हुर्मुज़ में, उनके ऊपर तनाज़ा है और बड़ा पुराना तनाज़ा है, और इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इवन बहुत कम लोगों को, ईरान के लोगों को वीज़ा दिया जाता है यूएई का, और अभी भी जब वहाँ से लोग निकाले गए तो 1100-1200 लोग हैं सिर्फ ईरान के वहाँ पे, तो इतना कम इनकरेज किया जाता है कि ईरानी वहाँ पे आए। तो ये सूरत हाल है, वो ऑब्वियस है। फिर इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मुल्क ये चाहते थे कि हमें इसराइल के पंगे में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अमेरिका को कंडेम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने अपना केस लड़ा और अप्रूव करवाया, उसके अंदर अलामिया के अंदर शामिल किया। और ये भी दुरुस्त है कि 2 मुल्क नहीं 3-4 मुल्कों ने कहा कि आपने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान को हम भी करना चाहते थे, लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। ये उसी मीटिंग में हुआ, 19 मार्च उसी मीटिंग में हुआ। ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक ये बात दुरुस्त है। मसलन लेबनान था, उसके वज़ीर ख़ारजा ने भी शुक्रिया अदा किया, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने भी किया, और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा अक्सर ये कहते हैं कि ज़ाहिर है तुर्किया के तो रिलेशन है ना इसराइल के साथ, वो कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, हम नहीं कह सकते, पाकिस्तान की कोई मजबूरी नहीं है, पाकिस्तान ठोक के सीना ठोक के बात करता है। अच्छा साहब, कुछ और जर्नलिस्टों ने भी बात की है, बड़ी डेंजरस बात है। वो कहते हैं जी कुछ ममालिक तो यहां तक कह रहे थे कि भाई एटम बम मार दो ईरान पे, मुस्लिम ममालिक कह रहे थे, ये बात ठीक है? अच्छा, इसके अंदर 2 चीजें, मतलब देखो इस वक्त भी यूएई और बहरीन 2 मुल्क हैं जिन्होंने एक करारदाद पेश की हुई है यूएन के अंदर, और वो करारदाद क्या पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 मुल्क हैं जिन्होंने करारदाद जमा करवाई। और करारदाद क्या है कि आपना हुर्मुज़ को जबरदस्ती खोला जाए, एक फोर्स बनाई जाए, और ये दोनों इब्राहिम अकॉर्ड में है। ये दोनों इब्राहिम अकॉर्ड में, इन दोनों ने ये करारदाद पेश की हुई है जो अभी ज़ाहिर है उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई, और वो चाहते हैं कि एक फोर्स बने, और फोर्स बाई फोर्स जाके अपना हुर्मुज़ खोले। तो बाई फोर्स किसके खिलाफ होगी? ये फोर्स ईरान के खिलाफ होगी। तो उनका जो व्यू है वो क्लियर है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अमेरिका को या इसराइल को बहुत सारे मुल्क कहते हैं जी बम मारे आप, एक ही बार इसको खत्म करें। मुस्लिम मुल्क कहते हैं, ठीक, और ये कौन सी आज की बात है? वो कहते हैं अच्छा अब जब ईरान का खात्मा मुकम्मल खात्मा होना चाहिए, और ये मुस्लिम ममालिक कहते हैं एटम बम मार दो, एटम बम कहते हैं। एक शर्मा नहीं चाहिए, बिल्कुल सही आपकी बात। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज और हुई है इस वाक़े के बाद, जब पाकिस्तान ने मुखालफत की कि हम इजराइल का नाम डालो और ईरान के साथ अब ज्यादती कर रहे हो, तो यूएई ने कहा हमारा कर्जा वापस करो। नहीं देखो, ये बात नहीं है, ये बात गलत है, जो बात गलत है सो गलत है। देखिए कर्जा जो है ना अप्रैल के अंदर ड्यू है, वो ऑब्वियस है, और ये अगर मीटिंग हुई है तो 19 मार्च को हुई है। अगर पाकिस्तान ने कोई नया उनसे कर्जा लेना है या नई तारीख लेनी है तो अप्रैल में लेनी है सारी, और दूसरा मुल्क जो है उसको भी पता है कि 10-15-20 दिन के बाद ये एक ड्यू है प्रोसेस, तो वो क्यों कहेगा बंदा? 94 में पहली दफा लिया गया, ठीक है, उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में लिया गया 2018-2019, ठीक है, उसके बाद फिर $2 बिलियन 2023 में लिया गया, और कितना टोटल $3.5 अरब डॉलर, $3.5 अरब डॉलर जो है वो यूएई के लिए पीनट्स भी नहीं है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से वापस मांगना, गुस्सा निकालना नहीं, एक मुश्किल वक्त में वैसे यूएई ने पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान को उसका एहसास करना चाहिए, और दूसरे मुश्किल वक्त में दूसरी बात यह है कि वापस मांगना उनका हक है, और पाकिस्तान के ऊपर फर्ज है कि वो वापस दे। लेकिन मुश्किल वक्त में एक मुल्क ने आपकी
मदद की है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर वो इस मुश्किल वक्त का फ़ायदा उठा के वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए, तो ये उनका अपना अपना उनका है, लेकिन पाकिस्तान को ये बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उसे याद रखना चाहिए 1994, 2018 और 2023 पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि मुश्किल वक्त में उनके पास गए थे और उन्होंने हमारी मदद की। इस चीज़ का एहतराम पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, जानते बूझते हुए, ये बात भी हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान को पैसे देने चाहिए जी, क्यों पैसे नहीं तो देने चाहिए, टाइमिंग का क्यों इशू, नहीं देने चाहिए? टाइमिंग प्रॉब्लम, टाइमिंग है। कोई इशू नहीं, अल्लाह करम करे, अल्लाह रहम करे। नहीं, अल्लाह हम करम तो करे। वापस कर रहे हैं चॉइस करना चाहिए। ये पाकिस्तान ने फैसला किया, बहुत जबरदस्त, बहुत ताली होनी अच्छा चाहिए। है, हम पूरे तो- मुल्क की तरफ ताली होनी चाहिए। मैं तालियां seriously कह रहा हूं। सारी आवाम खुश पूरे है कि वो आवाम को वापस खुश करो। होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप आवाम से अपील करें कि वो किसी ना किसी तरीके से डॉलर कमा के सऊदी अरब को भी वापस कर दे, कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट एक पॉलिसी अनाउंस करे कि जितने पाकिस्तानी हैं बाहर हैं वो इतने पैसे दें और हम आपको उसका रिटर्न करेंगे, लेकिन एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड के तहत आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, लेकिन हम ये कर्जा अदा करना चाहते हैं। और कर्जा ऐसा नहीं है कि पूरा मुल्क का कर्जा था, क्योंकि ये ज़हन में रखें कि पूरी दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जो डेट फ्री है, ठीक है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। कोई मुल्क ऐसा नहीं। अमेरिका खुद भी नहीं है। हाँ, कोई मुल्क नहीं है सर, कोई मुल्क नहीं है। इसको ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है ना, इसके अंदर कोई मुल्क डेट फ्री हो ही नहीं सकता। ठीक है। सारे मुल्क जो मकरूज हैं, लेकिन ये जो स्टेट बैंक के अंदर पैसे रखवाने हैं ना, मेरा ख्याल है उससे निकलना चाहिए। ये जिल्लत है, ठीक इससे है। निकलना चाहिए। और हम कर्जे से नहीं निकल सकते, क्योंकि अमेरिका नहीं निकल सका, चाइना नहीं निकल सका, और इवन सऊदी अरेबिया मकरूज है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अच्छा। यूएई मकरूज है, सारे मुल्क मकरूज है। ये सिस्टम ही ऐसा है, इसके अंदर ठीक है। कर्जे के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये जो होता है ना, स्टेट बैंक के अंदर किसी दूसरे मुल्क के पैसे रख के उसको सूद भी देना, फिर वो ब्रादर इस्लामी मुल्क भी हो आपके, और वो थोड़ा सा आपको ट्विस्ट भी कर रहा हो, आर्म ट्विस्टिंग भी कर रहा हो, तो ये एक जिल्लत है। इससे पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि एक फंड वो जारी करे, उसके अंदर लोगों से है कि ये जो हम पैसे ले रहे हैं, ये बेसिकली जो है इमदाद नहीं है, ये ठीक है। आपका पैसा है, हमारे पास महफूज है, उसके ऊपर हम आपको प्रॉफिट देंगे, और हम सऊदी अरब का कर्जा भी अदा करना चाहते हैं, तो कर्जा अदा करना चाहिए। कर्जा तो बिल्कुल वापस करना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपकी कमजोरी का उस वक्त फायदा कौन उठा रहा है। अच्छा चॉइस, कमजोरी का फायदा सारी दुनिया उठाती है जी, क्यों नहीं उठाती? पाकिस्तान बस अमेरिका नहीं उठा रहा हमारी कमजोरी का फायदा। ब्रदर इस्लामी मुल्क, ब्रदर नहीं, देखो, दो ब्रदर इस्लामी मुल्क लड़ भी तो रहे हैं ना। एक ईरान ब्रदर इस्लामी मुल्क है, दूसरी साइड पे सारे इस्लामी मुल्क है ब्रदर, और सारे के सारे जो है ना एक ही कलमा शेयर कर रहे हैं, एक ही खुदा, एक ही नबी, एक ही कुरान मजीद, एक ही वक्त पे नमाज, 5 नमाजें, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन इसके बावजूद लड़ भी रहे हैं। लेकिन लड़ते हैं। इजराइल को और अमेरिका को बुलाकर अपने पास अड्डे देकर ईरान को मार पर उड़ाकर ब्रदर नहीं कहना ये चाहिए। बहुत बड़ी गलती है इनकी। वैसे मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जो इसराइल को मौका दे रहे हैं ना, इस मौके का बहुत नुकसान होगा इन सबको, क्योंकि सही। ईरान के बाद जो इन सब की पारी है। अच्छा चौधरी साहब, एक खबर मुझे जरा और कंफर्म कर दीजिएगा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान से थोड़ा सा नाला है, ऐसे है कोई? नहीं, नाला नहीं है। वो चाहता है कि मामला सेटल हो। ये वो चाहता है कि ये बिल्कुल, मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बेस पे कह रहा हूँ, पाकिस्तान बिल्कुल नाराज नहीं है ईरान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि जो ईरान है बचे, ठीक है, ये सेफ्टी हो, इसका नुकसान कम से कम हो, और इसलिए एक मेन किरदार जो पाकिस्तान अदा कर रहा है और बड़ा जोर लगा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक खबर है, मैं वही कह रहा हूँ, सरकारी सतह पे ऐसी खबरें नहीं आती, ठीक है। कुछ जर्नलिस्ट हैं जो बता रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी होंगी, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 2 दफा ऐसा हुआ कि मीटिंग कंफर्म हो गई थी अमेरिका के साथ ईरान। देखिए, इसमें कुछ ईरान पीछे ये मीटिंग कंफर्म हुई है, और जेडी वैंस ने आना था, और ये तो सारा वेस्टर्न मीडिया कहता रहा, इवन सीएनएन के लोग यहाँ पे आ गए, वेस्टर्न मीडिया यहाँ पे आके बैठ गया था, उन्होंने अपने ऑफिस जो है यहाँ पे शिफ्ट किए, लोग अपने भेजे। जेडी वैंस की खबरें आपको देखा होगा आपने, अमेरिकन मीडिया के ऊपर आई कि इसी हफ्ते के अंदर वो जा रहा है। 2 मरतबा ये बाकी टाइम तय हुआ, लेकिन ईरान जो है वो ज़्यादा सिक्योर फील नहीं कर रहा है किसी जगह। उसको ये खतरा है कि कहीं आए तो ये ना हो कि हमारे ऊपर अटैक हो जाए, या वहाँ पे ज़ाहिर 2 गवर्नमेंट्स है, एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और दूसरी जो है वो दूसरी गवर्नमेंट है, तो वहाँ हो सकता है दोनों का कंसेंसस ना हो सका। ईरान ने कहा हमें टाइम चाहिए, हमें टाइम चाहिए। ये इसमें पाकिस्तान वैसे 2 दफा टाइम लेके भी दिया। अच्छा, ट्रस्ट इश्यूज हैं बेसिकली ईरान को, ट्रस्ट इश्यूज, वो इन पे एतबार नहीं। ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। दूसरा ये कि वहाँ पे गवर्नमेंट का इशू भी है। जब 2 गवर्नमेंट्स होंगी, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर 2 गवर्नमेंट्स है ना जी, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं, वो सेटल कर लेता है, और जब आप सुप्रीम लीडर के पास जाते हो कहते हैं खत्म कर। अच्छा साहब, पहली दफा बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे ये लग रहा है कि ईरान के साथ अगर कोई मुल्क खड़ा हुआ है फ्रंट लाइन पे, तो सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान खड़ा, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में बाकी तो रशिया भी है, लेकिन इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं खड़ा हुआ रशिया। बिल्कुल सही, पाकिस्तान पूरी दुनिया में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान खड़ा। चले, कोई शक। तो ये था नाज़रीन टॉपिक। ये सरकारी सतह की खबरें नहीं है, ना ही ऑफिशियली इस तरह की कोई अनाउंसमेंट्स हैं। हमारे पास जो खबरें कुछ जर्नलिस्टिक आती हैं, कुछ इन्वेस्टिगेटिव होती हैं, कुछ जर्नलिस्ट लेके आते हैं, तो हमने उनका सारा इकट्ठा करके आपको डिटेल बताइए कि ये सिचुएशन क्या है। अब चलेंगे जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। जरा ट्रंप के हवाले से जानते हैं कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाता गया, कैसे उसका एक झूठ पकड़ा गया, उसका पायलट गायब है। तो ये डिटेल्स इसमें कई झूठ पकड़े गए उनके। अब टाइम हमारा कम है, तो मैं चाह रहा हूँ फटाफट खत्म करें इसका, क्योंकि वो देखें इशारा करी जा रहे हैं, खत्म करो, मुका दिया। अब देखें, मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी पायलट जो है हमारा महफूज है, लेकिन अब पायलट उनका एक वाकई गुम है, और 2 जहाज जो है ईरान ने गिरा दिए, F-15 भी गिरा दिए, F-35 भी गिरा दिए, एक और भी है। एक और
अच्छा, एक और बल्कि 3 गिराए उन्होंने, ठीक है। और जो तीसरा है वो A10 है, और ये भी खलीजा फारस के साथ बिल्कुल उसी वक्त जब F-15E गिराया जा रहा था उसी वक्त ये गिराया गया। उसके अंदर से जनाब एक ये जो तैयारा था F-15, उसके अंदर 2 पायलट थे, और उनमें से एक जो था उसका रेस्क्यू कर लिया गया, वो रिकवर कर लिया उन्होंने। दूसरा अभी तक गुम है। ईरान ये कह रहा है जी कि हमारे पास है पायलट। अमेरिका इसको तस्लीम नहीं कर रहा, F-35 को तस्लीम नहीं कर रहा, F-15 को उसने तस्लीम कर लिया। A10 जो है ना उसकी फुटेज भी रिलीज हो गई, सबको पता चल गया। तो ट्रंप जो है ना वो ये कह रहा था कि मैंने इनकी फजाइया को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है और इनका दिफाई सिस्टम खत्म कर दिया। अब ये दिफाई सिस्टम खत्म हो गया है, तो ये कौन है जो F-15 को गिरा रहा है, और ये कौन है जो F-35 को गिरा रहा है, ये कौन है जो A10 को गिरा रहा है, क्योंकि दिफाई सिस्टम तो खत्म हो गया उसका। तो वो जो झूठ था ना कि हमने मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया हुआ है, हमने इसको स्टोन एज में पहुंचा दिया हुआ है, वो गलत साबित हो रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि 48 घंटे मजीद मांग रहा है अमेरिका, जिसको मुशर्रद कर दिया ईरान ने कि हमें कोई जरूरत नहीं, ना हम जंगबंदी के लिए वो कहते हैं छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि शायद वो रीऑर्गेनाइज करना चाह रहा है, ये सोचना चाह रहा है कि आखिर ईरान के पास आई कहां से टेक्नोलॉजी कि F-35 भी गिरा रहा है, A10 भी गिरा रहा है, और F-15 भी गिरा रहा है। एक दिन में 3 जहाज, एक दिन में 3 जहाज तो किया ईरान ने, कमाल है। तो ये जो दावा है ना उसका जी कि मैंने उन सबको बर्बाद कर दिया हुआ, वो नहीं है। दूसरी बात ये एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है फर्क के अमेरिका के अंदर कि जब हम अपने जहाज नहीं बचा पा रहे, तो जब हमारे सोल्जर ग्राउंड पे जाएंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो उनको कौन बचाएगा? क्योंकि जब फिजा के अंदर रह के आप अपना हिफाजत नहीं कर पाते, तो ये कैसे? दूसरा वो कह रहे हैं कि जो आपने कहा था कि जी हमने उनके फिजाई दिफाई सिस्टम सारा खत्म कर दिया, हमारे जहाज जिधर चाहे उड़ते फिरे, कोई उसकी टेढ़ी आंख से नहीं देख सकता उसकी तरफ, तो वो सीधी आंख से देख रहे हैं। तो अब ये जो इश्यू है ना, ये उनको महसूस हो रहा है, अब बताना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये गले पड़ गए उनके सारे बयानात जो है ना जी। तो अब दूसरा ये है कि जो उन्होंने अपने पायलट को रेस्क्यू किया है, वो जो है वो ऑपरेशन जो है उसको इसराइल ने कह दिया कि ये अमेरिका खुद कर रहा है, लेकिन रेस्क्यू हुआ, इसने तस्लीम कर लिया, तस्लीम हो गया, तस्लीम कर लिया। इसके साथ फ्रांस की तरफ आ जाते हैं, अगर आप इजाजत हो। बताइए प्लीज। हाँ, फ्रांस जो है ना उसको इजाजत मिल गई है जी कि आप नए हुर्मत से अपना टैंकर गुजार सकते हैं ऑयल का, और ये पहला मेरा ख्याल है फ्रांस का टैंकर है जो यहाँ से गुजरा है, और पीछे लाइनें लगी हुई हैं, कतार अंदर कतार खड़े हुए हैं जहाज, और पाकिस्तान की मिन्नत कर रहे हैं बहुत सारे मुल्क, जिसमें मलेशिया का नाम मैं ले देता हूँ, मलेशिया है, चाइना है, चाइना के जहाज भी पाकिस्तान ने गुजारे हैं अपने झंडे के साथ। तो पाकिस्तान जो है ना इस वक्त हीरो है सारी दुनिया का, हीरो बनो, बिल्कुल सही। और ये ईरान ने बड़ा अच्छा किया, उसने पाकिस्तान को बड़ी ऑनर दी, इज्जत दी है उसने कि आप 2 जहाज जो रोजाना गुजार सकते हैं। पाकिस्तान के पास जहाज ही नहीं है 20, लेकिन हम अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा चोर साहब, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि तेल की कीमत कम हो गई है, और पहले पाकिस्तान में तेल खिते में सबसे महंगा था। वो जो बड़ा पुराना लतीफा है कि एक जो नान पाई था वो बादशाह के पास चला गया, उसने कहा जी 10 रुपए की रोटी है, हम इसको 15 करना चाहते हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। बादशाह ने सोच के कहा कि आप 30 रुपए कर दो, तो उसने कहा ये क्या बकवास है बादशाह सलामत, 30 क्यों कर दो? उन्होंने कहा नहीं आप कर दो बस, छोड़ दो बस इसको। तो वो 15 के बजाय ना उसने 30 कर दी। जब 30 कर दिया तो शोर मच गया, लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने हंगामा कर दिया, शोर मची है। उसके बाद लोग रोते पीटते जो बादशाह सलामत के पास चले गए। बादशाह सलामत ने कहा क्या मसला क्या है? उन्होंने कहा जी इसने 30 रुपए रोटी कर दी। उसने बुला के उसको कहा बेवकूफ आदमी क्या किया तूने, ऐसा नहीं, बड़ी ज्यादती है तू, तुम्हें पता नहीं कि पब्लिक जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती 30 रुपए, तो मैं इसकी कीमत 10 रुपए कम कर रहा हूँ, आज से 20 रुपए होगी सिर्फ। तो क्या हुआ? बादशाह सलामत जो है ना, उन्होंने नान भाई 15 करना चाह रहा था, बादशाह सलामत ने 30 करवा के 10 कम करके तारीफ भिजवा ली कि बादशाह सलामत कितने अच्छे हैं। नान भाई को 15 रुपए मिल गए, 5 रुपए नान भाई को मिल गए, 5 रुपए बादशाह सलामत ने अपनी जेब में डाल लिए। तो देखें कितना फायदा हुआ है इस तरह। तो मेरा ख्याल है मियां शहबाज साहब ने यही किया, कल उन्होंने कीमत बढ़ा दी थी, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कीमत उन्होंने बढ़ाई जी। उसके बाद अब उन्होंने 80 रुपए कम कर दिए एक दिन के अंदर ही, तो अब वो कह रहे हैं कि तालियां बजाएं आप सब, तालियां बजानी। अच्छा चोर साहब, वो ना कम करते तो हम क्या कर लेते हैं, मुझे ये बताएं। कर दिया तो अच्छा ही है ना। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ ना यार वैसे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पूरे खिते में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल तो पाकिस्तान में, जबकि पेट्रोल अवेलेबल भी है पाकिस्तान के अंदर। अब देखें इंडिया के अंदर जो पेट्रोल है ना वो 303 रुपए पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक, उनका लोकल जो रुपया है इंडियन रुपया उसमें 101 रुपए, उसको हम कन्वर्ट करें तो 303 रुपए पाकिस्तानी बनता है। ये जरा क्लियर कर दें, पिछली कीमत है, नई वाली नहीं। नहीं हाँ पिछली कीमत, लेकिन नहीं इस वक्त तो वही है ना जी। चले, और उसके बाद बांग्लादेश जो उसके अंदर 263 रुपए बनते हैं पाकिस्तान के लिहाज से, उनके जो लोकल है 116 टका उससे बनता है, जो कहते हैं मेरे पास पूटी कोड़ी नहीं है, पूटे टका नहीं है तो मैं टका भी नहीं दूंगा। तो ये है श्रीलंका के अंदर जी 352 और पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक, जबकि उनके लोकल जो है 398 रुपए बनते हैं। तो सबसे ज्यादा महंगा जो पेट्रोल था वो पाकिस्तान के अंदर है। लोगों ने सही रोला डाला जी, और अगर गवर्नमेंट जो है पहले ही मेहरबानी कर लेती तो शायद इस तरह नान की कीमत 30 रुपए करके 20 ना करनी पड़ती। अच्छा चौधरी साहब, पाकिस्तान में जो पेट्रोल है ना ओरिजिनली विदाउट टैक्सेस 247 रुपए का, 247, बाकी सारे टैक्सेस हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल ठीक, टैक्सेस ज्यादा है, मगर ये IMF की वजह से। ठीक हो गया। चलें आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे जी। ईरान के हवाले से ये पूरा चैप्टर है, जानते हैं इसमें क्या है। 93rd जो लहर है वो स्टार्ट कर दी है जी। ईरान ने अल जलील एक शहर है इसराइल का, उसके ऊपर हमला हुआ है, हैफा के ऊपर हुआ है, कुफरकुन एक इलाका है कुफरकुना, उसके ऊपर अटैक हुआ है, करियात के ऊपर हुआ है। उस वक्त ड्रोन और मिसाइल जो है वहां पे जा रहे हैं और तबाही फैल रहे हैं
इसराइल के अंदर। फिर इसके साथ साथ ईरान ने बहरी इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं उनके बहनाम रज़ाई उनकी शहादत को तस्लीम कर लिया। ये तंसीरी साहब की शहादत के साथ ही इनकी शहादत हुई थी और ये थी 26 मार्च, लेकिन इसके ऊपर खामोशी अख्तियार की। आज उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया। हो सकता है वो ज़ख्मी हो, आज वो शहीद हुए हैं, ठीक लेकिन है, बहरहाल ठीक उनकी शहादत कन्फर्म हो गई है। और इसके साथ साथ अबू धाबी के अंदर जो है ना हबशाम इलाका है, हबशाम गैस वो फील्ड है, उसके ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन उसे इंटरसेप्ट कर लिया अबू धाबी ने, जिसके अंदर फिर एक मिस्री शहरी है वो शहीद हो गया और 4 ज़ख्मी हैं, 2 पाकिस्तानी भी उनके अंदर शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो ये था नाज़रीन आज का वीलॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बड़ा मजा आता है नाज़रीन जब आपको पता होता है कोई अच्छा काम आपने किया है, लेकिन आप उसे मान नहीं रहे होते दुनिया के सामने। आप खामोश होते हैं, हंस के गुजर जाते हैं, लेकिन सबको पता होता है किसने क्या किया है। और ये सबसे बड़ा थप्पड़ भी है पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले उन यूट्यूबर्स का जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जो हर वक्त पाकिस्तान की तनकीद कर पाकिस्तान रहे का थे। कमाल है यार, हाँ, कि तुम पाकिस्तान ईरान ने पे हमला कमाल कर किया दो। वैसे, कमाल कर सीरियसली दो। इसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। बिल्कुल। अब हम तस्लीम करें ना, कब पूरी दुनिया मान। आपके सारे दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठे हैं वो कहते थे पाकिस्तान तो इजराइल के साथ है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ है। मैं ये बोलते हमेशा अपने दोस्तों की वजह से जलील हूँ। हैं। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।